हेलो फ्रेंड्स, आज के जीके की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है। तो उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करके मैंने 30 क्वेश्चन का टेस्ट लगवाया। चाहे तो आप इसे टेस्ट के तौर पर भी लगा सकते हैं और अगर जिसका आंसर नहीं मालूम है तो आप प्ले करके इसका आंसर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कहता है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। प्राचीन काल में जब स्रोत सामग्री लिखने वगैरह की जरूरत होती थी तो उसमें कौन सी भाषा का यूज किया जाता था। ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, पाली भाषा, संस्कृत, ब्राह्मी या फिर खरोष्टी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा का यूज किया जाता था। और ये जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और संस्कृत भाषा जो है भारत की एक शास्त्रीय भाषा के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। सबसे फर्स्ट टाइम जब जिस धातु को, जिस मेटल को यूज किया गया था वह कौन सा था। ऑप्शन में आपके दिया गया रखा है कि एल्युमिनियम, तांबा, लोहा और चांदी। तो आपको इसमें बता दूं कि लोहा का उपयोग उस समय के मानव द्वारा लोहा का ज्ञान तो था ही नहीं। तो सबसे पहला धातु जो यूज किया गया था वह था तांबा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में अगर पार्टिकुलर जगह पूछे तो यह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे यह बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग यानी कि दुर्ग का मतलब होता है किला, तो जहाँ की किला नहीं थे, बिना किला का एकमात्र सिंधु नगर कौन था। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर चनहूदड़ो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चनहूदड़ो। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चनहूदड़ो था जो कि पाकिस्तान में स्थित था और यह सिंध नदी पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है कि भारत में खोजा गया भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है। भारत में खोजा गया भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। हालांकि हड़प्पा जो है अभी पाकिस्तान में है, लेकिन जिस समय इसकी खोज हो गई थी उस समय ये भारत में ही था, क्योंकि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसकी खुदाई की गई थी। इसके बारे में पता लगाया गया था और इसके बारे में ये भी याद रखिए कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा का खोज तो ये दयाराम साहनी किया 1921 में और यह जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है सिंधु घाटी के अवशेष निम्न में से किस नदी के तट पर पाए गए थे। सतलज, झेलम, रावी या फिर व्यास। तो हमारा आंसर हो जाएगा रावी। सिंधु घाटी के अवशेष जो है रावी नदी के तट पर मिले थे। एक चीज और, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, तो सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ मिलेंगे, रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है हड़प्पा कालीन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी। तो उस समय आग जलाना लोग जान गए थे, व्यापार भी होता ही था और उनके जो खाने पीने की चीज में, अनाज में गेहूं भी शामिल था। तो मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि लोहा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज, और सिंधु को हमने क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किन्होंने किया था, तो ये किया था दयाराम साहनी ने। इसीलिए कंफ्यूज ना हो, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, हड़प्पा का दयाराम साहनी और फिर हड़प्पा कहाँ पे है, तो रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कहता है कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है। 4 ऑप्शन आपके दिए जा रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 से लेकर 1750 BC यानी कि ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस युग का था। तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कांस्य, लौह, नवपाषाण या फिर पूरा पाषाण। तो आंसर हो जाएगा इसका कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन थी, क्योंकि इस समय ये कांस्य युगीन से संबंधित तो है ही। इस युग में तांबे और टीन को मिलाकर जो है कांसे का निर्माण किया जाता था, तो इस वजह से भी इसे कांस्य युगीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में आजादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश स्थल किस स्थान पर खोजा गया था। तो हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश स्थल कहाँ पर खोजे गए थे, तो ये खोजे गए थे गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगा का अर्थ होता है इसका काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ी होता है इसका अर्थ। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता थी। लोथल एक बंदरगाह था जो कि कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्न में से कौन सा था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले साक्ष्य से पता चलता है कि वह खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। मीन्स कि यहाँ पे ये पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा जगह था जहां से इस बात का प्रमाण मिला है कि वहां पे वे लोग खेत को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके थे। तो ऑप्शन में आपका लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर चंद्रहूडड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल कौन सा था। तो ऑप्शन में है गेहूं, जौ या फिर गेहूं और जौ दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और जौ दोनों। अगला सवाल है। कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सोने एवं चांदी का आयात निम्न में से किस स्थान से करता था। ऑप्शन में है पाकिस्तान, इराक, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कि सिंधु सभ्यता के लोग सोने चांदी का जो आयात यानी कि व्यापार जो करते थे तो अफगानिस्तान के साथ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है या हुई थी। तो ऑप्शन में है धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें मोहनजोदड़ो कि कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी यहाँ कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला सवाल है। कहता है सिंधु सभ्यता की लिपि निम्न में से क्या थी। ब्राह्मी, खरोष्टी, भवचित्रात्मक या फिर द्रविड़। तो आंसर हो जाएगा भवचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भवचित्रात्मक थी और इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इस सभ्यता के किस स्थान से गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड का अवशेष मिला है। तो ऑप्शन में है लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर धौलावीरा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोथल कि जो है लोथल से गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड का अवशेष मिला है। यह जो है ईंटों की कृत्रिम डॉकयार्ड या बंदरगाह वाला एकमात्र सिंधु स्थल यही था लोथल, जो कि कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। लोथल बंदरगाह से जो है पश्चिमी देशों जैसे कि मेसोपोटामिया आदि के साथ व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी,
तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर, व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु सभ्यता कैसा सभ्यता था, तो ये जो है नगरीय सभ्यता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कालीबंगा का अर्थ क्या था, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ी या फिर काले रंग की बर्तन, काले रंग का आभूषण या फिर काला साम्राज्य। तो मैंने पहले ही बताया कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, सिंध, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या था। मुख्य व्यवसाय क्या था, शिकार, कृषि, व्यापार या फिर लूटपाट। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन, कृषि, उद्योग ये सारी चीजें आती थी, लेकिन मुख्य रूप से जो है कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय था। अगला सवाल देखते हैं। कहता है वर्तमान में सिंधु सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो जो है किस स्थान पर है, तो ये आपका है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, लोथल, हड़प्पा, बनवाली या फिर रोपर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। और लोथल अभी अगर पूछा जाए तो कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद जिले के भगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या फिर रोपर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। आप इसके बारे में फुल्ली डिटेल जान लीजिए। ये क्या है, हमारा पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। तो पूर्वी भाग में क्या था, आलमगीरपुर। पश्चिमी भाग में क्या था, पश्चिमी वाले भाग में सूतकागेंडोर, लिख देती हूं मैं यहां, सूतकागेंडोर। उत्तरी भाग में क्या था, मांदा। और दक्षिणी भाग में क्या था, दायमाबाद। तो इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये चारों आप अच्छे से याद रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है कौन, तो आलमगीरपुर। यहाँ ऐसे ही पूछा जा सकता है उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग या फिर पश्चिमी भाग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो में। ये अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के रूप में है और सबसे बड़ा जो स्नानागार भी मिला है वो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार किस स्थल से पाया गया है। तो ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि विशाल इमारत यानी अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है और विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के संबंध में सही है। ऑप्शन में देख लीजिए, सारे ऑप्शन जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो सारे ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लिया करें। ऑप्शन में है कि उनके घर पक्के ईंट के बने थे, सही बात है। सिंधु सभ्यता ऐसे भी क्या थी, शहरी सभ्यता थी और उस समय के घर जो है पक्के ईंट के बने हुए होते थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, ये भी बात सही है। वहां के लोगों मातृ देवी की पूजा करते थे, ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला सवाल देखते हैं अब। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है किससे, ताम्रपत्र से या अभिलेख से या फिर पुरातात्विक उत्खनन से या फिर साहित्य से। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।